2026 को लेकर मार्केट में बहुत सारी मिक्स्ड ओपिनियन आ रही है। कोई कहता है वैल्यूएशन ज़्यादा है, कोई कहता है स्लो डाउन आ सकता है। लेकिन जब आप ब्रॉडर इकोनॉमी की पिक्चर को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हर साल पैसे सिर्फ इंडेक्स से ही नहीं बनते, पैसे बनते हैं उन सेलेक्टेड सेक्टर से जो सही टाइम पर ग्रोथ पकड़ लेते हैं। 2025 में जो मेजर रिफॉर्म किए गए हैं, जैसे जीएसटी कट फ्रॉम 28% टू 18%, आरबीआई के मल्टीपल रेट कट्स और बजट 2025 में इनकम टैक्स रिलीफ, ये सब रैंडम अनाउंसमेंट नहीं थे। ये डिसीजन 2026 के लिए डिमांड रिवाइवल, क्रेडिट ग्रोथ और सेक्टर स्पेसिफिक टेलविंड क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में हम एग्जैक्टली उन सेक्टर पर बात करने वाले हैं जो इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट फोकस और इंटरेस्ट रेट साइकिल के साथ नेचुरली अलाइन होते हैं, क्योंकि जब सेक्टर सही होता है तो स्टॉक अपने आप आउट परफॉर्म करते हैं। इसलिए इस वीडियो का पर्पस उन सेक्टर के पीछे के लॉजिक समझना है जो 2026 में आउट परफॉर्म कर सकते हैं। पहला और सबसे ज्यादा कन्विंसिंग ऑटो सेक्टर लग रहा है। ऑटो सेक्टर इकोनॉमी का डायरेक्ट मिरर होता है। जब इकोनॉमी स्लो होती है तो ऑटो डिमांड सबसे पहले इम्पैक्ट होती है, और जब रिकवरी आती है तो सबसे पहले ऑटो सेक्टर में ही दिखती है। 2026 के लिए ऑटो सेक्टर को 3 क्लियर टेलविंड्स मिल रहे हैं। पहला टेलविंड है आरबीआई का रेट कट। 2025 में आरबीआई ने मल्टीपल रेट कट किए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट ऑटो लोन पर पड़ता है। इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे आते हैं, ईएमआई अफोर्डेबल होते हैं और डिमांड नेचुरली पिकअप करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जीएसटी कट। जब ऑटो और ऑटो रिलेटेड आइटम का जीएसटी 28% से 18% किया गया तो सिर्फ प्राइसिंग बेटर नहीं होती, बल्कि बायर सेंटीमेंट भी इंप्रूव होता है। तीसरा और शायद सबसे पावरफुल ड्राइवर है इनकम टैक्स रिलीफ। बजट 2025 में इनकम टैक्स रिलीफ से मिडिल क्लास के हाथ में ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम बचता है, और हिस्टोरिकली देखा गया है कि जब लोगों के पास एक्स्ट्रा कैश होता है तो ऑटो डिमांड बूस्ट होती है। इन तीनों फैक्टर्स का कंबाइंड इम्पैक्ट ये है कि 2026 में ऑटो सेक्टर सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि वॉल्यूम ग्रोथ के साथ आउट परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। इस साइकिल में ऑटो एंसिलरीज अक्सर साइलेंट आउट परफॉर्मर बनते हैं। इस लिस्ट में दूसरा कन्विंसिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर का ग्रोथ इंटरेस्ट रेट या कंजम्पशन साइकिल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसीज और नेशनल प्रायोरिटी पर करता है। 2025-26 में डिफेंस पर कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मेक इन इंडिया और डिफेंस एक्सपोर्ट अब सिर्फ प्लानिंग स्टेज में नहीं है, बल्कि एक्टिवली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इस वजह से डिफेंस कंपनीज को एक क्लियर लॉन्ग टर्म ऑर्डर बुक दिख रही है, जो सिर्फ टेम्परेरी ग्रोथ नहीं बल्कि सस्टेनेबल बिजनेस विजिबिलिटी को शो करती है। आरबीआई रेट कट्स और जीएसटी रैशनलाइजेशन का इनडायरेक्ट बेनिफिट डिफेंस कंपनीज को भी मिलता है। फाइनेंसिंग कॉस्ट कम होती है, वर्किंग कैपिटल साइकिल बेटर होता है और एग्जीक्यूशन स्मूथर होता है। लेकिन डिफेंस का सबसे बड़ा ड्राइवर हमेशा अश्योर्ड गवर्नमेंट स्पेंडिंग ही रहेगा। मिसाइल्स, ड्रोन्स, रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स जैसे सेगमेंट हाई मार्जिन और हाई एंट्री बैरियर वाले होते हैं। डिफेंस स्पेंडिंग डिस्क्रिशनरी नहीं होती, चाहे इकोनॉमी स्लो हो या फास्ट। इसलिए 2026 में डिफेंस सेक्टर एक लो नॉइज हाई विजिबिलिटी आउट परफॉर्मर बन सकता है। तीसरा कन्विंसिंग सेक्टर है रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी। रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी सेक्टर 2026 में सिर्फ फ्यूचर की स्टोरी नहीं होगा, बल्कि एग्जीक्यूशन ड्रिवन रियलिटी बन चुका होगा। इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस और सोलार, विंड्स, ग्रीन मॉडर्नाइजेशन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे एरियाज पर गवर्नमेंट का पुश लगातार और लॉन्ग टर्म बेसिस पर चल रहा है। यहाँ आरबीआई रेट कट का रोल बहुत क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो प्रोजेक्ट वायबिलिटी इंप्रूव होती है और रिटर्न्स बेटर होते हैं। जीएसटी रैशनलाइजेशन इक्विपमेंट और कंपोनेंट की कॉस्ट को रैशनलाइज करता है, जो मार्जिन को सपोर्ट करता है। साथ ही कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज ग्रीन पावर एडॉप्शन की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जिससे डिमांड विजिबिलिटी और स्ट्रांग हो जाती है। चौथा सेक्टर है आईटी। आईटी सेक्टर अक्सर तब अंडर परफॉर्म करता है जब इकोनॉमी स्लो होती है। हिस्टोरिकली यही वो आइडियल फेज होता है इन्वेस्टमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आईटी शेयर्स। 2025 के रेट कट्स और ग्लोबल लिक्विडिटी इंप्रूवमेंट का इफेक्ट 2026 में आईटी स्पेंडिंग पर रिफ्लेक्ट होगा। एंटरप्राइजेस कॉस्ट कटिंग के लिए आईटी और एआई एडॉप्शन को डिले नहीं करते, बल्कि एक्सेलरेट करते हैं। एआई, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी और डेटा एनालिटिक्स अब डिस्क्रिशनरी स्पेंड नहीं रहे। इंडियन आईटी कंपनीज के पास स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, डॉलर रेवेन्यूज और स्टेडी कैश फ्लो हैं, जो अनसर्टेन एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी देते हैं। 2026 में आईटी सेक्टर से एक्सप्लोसिव ग्रोथ एक्सपेक्ट करना गलत होगा, लेकिन स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कंपाउंडिंग बिल्कुल लॉजिकल है। पांचवा सेक्टर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल।
बैंकिंग सेक्टर पर आरबीआई रेट कट का सबसे डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो क्रेडिट डिमांड नेचुरली बढ़ती है। होम लोन्स, ऑटो लोन्स, एमएसएमई लेंडिंग सब एक्सेलरेट होते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्जिन पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ उस प्रेशर को अब्जॉर्व कर लेता है। इनकम टैक्स रिलीफ से हाउस होल्ड बोरोइंग कैपेसिटी, सेविंग्स दोनों इंप्रूव होती है। जीएसटी रैशनलाइजेशन से बिजनेस का कैश फ्लो और कॉम्प्लायंस बेटर होता है, जो लोन रिपेमेंट बिहेवियर को स्ट्रांग बनाता है। इंडियन बैंक्स पिछले कुछ सालों में बैलेंस शीट क्लीनअप फेज से गुजर चुके हैं। एनपीए कंट्रोल में है, कैपिटल एडिक्वेसी स्ट्रांग है, इसलिए 2026 में बैंकिंग सेक्टर रेट कट साइकिल का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। और 2026 में असली गेम इंडेक्स का नहीं, सेक्टर सिलेक्शन का होगा। अगर सेक्टर सही है तो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ऑलमोस्ट नेचुरल प्रोसेस बन जाता है।